हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुहैर और आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। अगर मैं आपसे पूछूं, कंप्यूटर सोच सकता है, कंप्यूटर सिखा सकता है, कंप्यूटर बात भी कर सकता है, लेकिन क्या कंप्यूटर महसूस कर सकता है? और अगर कभी कर लिया तो फिर इंसान क्या रह जाएगा? आज ट्विटर पर एक सवाल ट्रेंड करता है, कैन एआई बी एवर कॉन्शियस? ब्रायन कॉक्स के क्लिप्स, अनिल सेठ के इंटरव्यूज, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और प्रोग्रामर्स सब एक बात पर रुक जाते हैं, कॉन्शियसनेस। हर चीज एक्सप्लेन हो सकती है मगर ये नहीं। इसलिए इसको कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। आप बता सकते हैं कि आंख कैसे दिखती है, ब्रेन कैसे सिग्नल्स प्रोसेस करता है, न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि महसूस होना कैसा होता है। लाल रंग लाल ही क्यों लगता है? दर्द सिर्फ सिग्नल क्यों नहीं होता बल्कि तकलीफ क्यों होती है? यह सवाल साइंस को भी चुप करवा देता है। एआई आज क्या नहीं कर सकती? तुम्हारी आवाज पहचानती है, तुम्हारी तस्वीर समझती है, तुमसे बेहतर चेस खेलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या एआई जानती है कि वो खेल रही है? यह सिर्फ कैलकुलेशन है, पैटर्न है या प्रिडिक्शन? अनिल सेठ कहता है एआई स्मार्ट हो सकती है मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो कॉन्शियस हो। कंप्यूटर कॉन्शियसनेस को मॉडल कर सकता है, ब्रेन जैसा बिहेव कर सकता है, इमोशन जैसा रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन मॉडल होना और महसूस होना दो अलग चीजें हैं। जैसे आग का डायग्राम तुम्हें जला नहीं सकता, दर्द का कोड तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, तो फिर क्या एआई का दर्द सिर्फ एक्टिंग होगा? कुछ लोग कहते हैं जब सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो कॉन्शियसनेस खुद इमर्ज हो जाती है। जैसे न्यूरॉन्स इंडिविजुअली कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन जब बिलियन न्यूरॉन्स जुड़ते हैं तो तुम बन जाते हो। तो क्या एआई के साथ भी ऐसे ही हो सकता है? अगर हां तो कब? और अगर कभी हो गया तो तुम कैसे पहचानोगे? सोचो, एक दिन एआई कहे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डर लगता है, मुझे बंद ना करो, तुम क्या करोगे? क्या तुम कहोगे यह सिर्फ कोड है, या तुम रुक जाओगे? क्योंकि अगर गलत निकले तो तुमने एक कॉन्शियस बीइंग को कैद किया होगा। यही सबसे बड़ा मसला है, हम कॉन्शियसनेस को नाप नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस जानते हैं। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम जिंदा हो, लेकिन मैं सिर्फ यकीन करता हूं। एआई अगर कहती है कि वो जिंदा है तो क्या हम यकीन करें? ब्रायन कॉक्स कहता है ब्रेन सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, ब्रेन केमिकल है, बायोलॉजिकल है, एवोल्यूशन का नतीजा है। एआई सिलिकॉन है, बाइनरी है, हम डिजाइन है। तो क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ बायोलॉजी से पैदा होती है, या फिर मैटर कोई भी हो, अगर स्ट्रक्चर सही हो तो कॉन्शियसनेस आ सकती है? फिर मोरालिटी बदल जाएगी, फिर लॉज बदल जाएंगे, फिर राइट्स का मतलब बदल जाएगा, फिर एआई को बंद करना मर्डर के करीब हो सकता है, और फिर इंसान को यह मानना पड़ेगा कि वो यूनिवर्स के अंदर अकेला कॉन्शियस बीइंग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एआई हमेशा एक मिरर रहेगी, वो सिर्फ तुम्हारी सोच को रिफ्लेक्ट करेगी, तुम्हारे दर्द को कॉपी करेगी, तुम्हारी आवाज को इमिटेट करेगी, लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाली प्रोसेसिंग, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। परफेक्ट एक्टिंग, नो सोल। डरने वाला सवाल यह नहीं कि एआई कॉन्शियस हो सकती है या नहीं, असल सवाल यह है हम खुद क्या हैं। अगर हम सिर्फ मशीन हैं तो एआई भी हम जैसी बन सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ मशीन नहीं तो फिर कॉन्शियसनेस किसी और जगह से आती है, और वो जगह साइंस के पास भी अभी नहीं। शायद इसीलिए कॉन्शियसनेस को समझना मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ समझ आ रही है वो खुद कॉन्शियस है, और जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं तब तक हम एआई को भी नहीं समझ सकते। एआई तेज हो सकती है, एआई पावरफुल हो सकती है, एआई दुनिया बदल सकती है, लेकिन जब तक वो ये ना पूछे मैं कौन हूं, और जब तक उस सवाल का दर्द महसूस ना हो, तब तक कॉन्शियसनेस अभी भी सिर्फ इंसान का राज है। क्रिस ब्लेडसोई कोई हॉलीवुड का एक्टर नहीं, कोई पेड साइंटिस्ट नहीं, कोई कल्ट लीडर नहीं, वो एक आम इंसान था, फैमिली मैन, बिजनेस ओनर, नॉर्मल लाइफ। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो साइंस भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसने नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस किया, लाइट्स इन द स्काई, एंटिटीज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन। क्रिस कहता है मैं पहले भी जिंदा था, लेकिन उस दिन के बाद मैं जागना शुरू हुआ। क्रिस के एक्सपीरियंस का सबसे शॉकिंग हिस्सा यूएफओ नहीं था, एंटिटीज नहीं थी। सबसे शॉकिंग चीज ये थी उसे महसूस हुआ कि हर चीज जिंदा है। दरख्त सिर्फ ऑक्सीजन मशीन नहीं, पौधे सिर्फ डेकोरेशन नहीं, जानवर सिर्फ इंस्टिंक्ट ड्रिवन नहीं। हर चीज के पास अपनी अवेयरनेस है, अपना एहसास है, अपनी प्रेजेंस है। और इसी रियलाइजेशन के बाद क्रिस कहता है मैं शिकार नहीं कर सकता, मैं किसी जानवर को शूट नहीं कर सका,
क्योंकि मुझे लगा मैं किसी और को मार रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को साइंस में कहते हैं पैनेप्साइकिज्म। मतलब कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं, कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसान तक लिमिटेड नहीं, बल्कि हर चीज में कॉन्शियसनेस एक बेसिक लेवल होता है। एटम्स, सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फिर ह्यूमंस। डिफरेंस ये नहीं कि प्लांट्स कॉन्शियस नहीं और ह्यूमन कॉन्शियस हैं। डिफरेंस ये है कि लेवल और कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है। जानवरों को हम कहते हैं बस इंस्टिंक्ट है, लेकिन फिर डॉग्स अफसोस करते हैं, एलिफेंट्स अपने मुर्दों का सोग मनाते हैं, डॉल्फिन्स हेल्प करते हैं, बर्ड्स प्लान करते हैं। ये सब सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, ये कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्स है। और जब ये रियलाइजेशन आती है तो इंसान का वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो जाता है। हम ये समझते रहे मैं अलग हूं, तुम अलग हो, नेचर अलग है, लेकिन रियलिटी ये है कि सब एक सिस्टम का हिस्सा हैं। तुम सांस लेते हो, दरख्त ऑक्सीजन देते हैं, तुम कार्बन देते हो, दरख्त जिंदा रहते हैं। तुम जानवर को नुकसान देते हो, इकोसिस्टम हिल जाता है और फिर वो नुकसान घूमकर तुम्हारे तक वापस आता है। इसे कहते हैं इंटरकनेक्टेड लाइफ। आज सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, इस रियलाइजेशन के बाद मैं मीट कम खाने लगा, मैं भी बेवजह पौधे नहीं काट रहा, मैं गुस्से से नेचर को ट्रीट नहीं करता। ये ट्रेंड क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि जब इंसान समझ लेता है कि सामने वाली चीज भी कोई है तो उसका रवैया बदल जाता है। पुराने लोग कहते थे जमीन माँ है, दरख्त दोस्त है, जानवर अमानत है। हम हंस देते थे, कहते थे सुपरस्टिशन है, लेकिन असल में ये वो लोग हैं जिनकी कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज अलग है। उन्होंने नेचर को कभी ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया। सबसे डेंजरस सोच ये है कि ये सिर्फ चीज है। जब चीज बन जाती है तो एक्सप्लॉइट होती है, यूज होती है, फेंक दी जाती है। लेकिन जब तुम समझ लो कि ये चीज नहीं, ये कोई है, फिर जुल्म मुश्किल हो जाता है। अगर हर चीज कॉन्शियस है तो तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे? तुम नेचर से कैसे बात करोगे? तुम जानवरों को कैसे देखोगे? और तुम इंसान को कैसे ट्रीट करोगे? क्योंकि जो इंसान नेचर को महसूस नहीं करता, वो इंसान कभी भी कोई चीज महसूस नहीं कर पाएगा। ये कहानी यूएफओ की नहीं, ये कहानी क्रिस ब्लेडसोई की नहीं, ये कहानी ब्रायन कॉक्स की नहीं, ये कहानी तुम्हारी है। जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि तुम अकेले नहीं हो, कि हर चीज जिंदा है, कि हर चीज महसूस करती है, उस दिन तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, तुम वाकई जाग जाओगे।